पतली मेंढक बिल्कुल मैं देख के आया हूँ। और पीछे गाड़ी लग गई, प्रधान ने यहाँ खड़ी करी, लड़का निकल गया, गांव वाले किसी लड़का इधर होकर निकल गया। गाड़ी 4-5 घर से लगी है और 4-5 गाड़ी घूम के आके उसको अदपर पे पुलिया है वहाँ गिर दिया। वहाँ इसकी गाड़ी तोड़ी है, इनको दबा के मारा है, वहाँ मार के और डाल के बिल्कुल सीरियस। पर ऐसे ही होके निकल के आए, इधर कह के गए हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया, उठा ले जाके। गोवर्धन पंचायत मामला लाइट को लेकर के था। लाइट का था, प्रधान का लाइट का गोवर्धन पंचायत होगी, ये बोल के लाइट का मामला था प्रधान जी का। इतने में प्रधान जी वगैरह वो लड़के ने भी कह दिया होगा। प्रधान जी को फोन लगाया था इन्होंने। फोन से बात हुई, जब प्रधान आया चढ़ के। प्रधान ऐसे रात में अच्छा, लाइट कटने के बाद में प्रधान को फोन किया तो प्रधान उग्र हो गए। गाली गलौज पे आ गए। जब दोनों तरफ से गाली गलौज हो गई तो प्रधान ने कुछ गुंडे भेजे गांव में। गुंडे नहीं, प्रधान खुद गाँव लेके आया है। 18-20 आदमी, 8-10 गाड़ी आई। और ये गांव से डर की वजह से, गांव वाले डर की वजह से घुस जाते। पहले भी कांड हो गया है। आज से 2 साल पहले भी एक बच्चे को मार के यहाँ डाल दिया है। उसको भी इन्हीं बेचारों ने कुछ नहीं किया है, 18 साल का था, इन्हीं गाँव के ने। ऐसे डरोगे तो काम। अरे सुबह पुलिस आई है, सुबह पुलिस के सामने किसी औरत ने और किसी आदमी ने, गांव के आदमी ने, किसी ने ये नहीं कहा है कि हाँ भाई सब मारी है। के सामने आदमी ने आए, लेकिन ये समझ लो। लेकिन गांव इतना छोटा है, सब बंजारा समाज के 10-15 घर हैं। पूरा ही बंजारा समाज का ये 10-15। और जो लोग प्रधान है वो किस समाज से हैं? वो ठाकुर है, बघेल। दो लोग जा रहे थे मोटरसाइकिल। हाँ, ये दोनों भाई यहाँ पे आ रहे, उन्होंने गाड़ी वहाँ देख ली। ये चौराहे पे आप मुड़े हो ना पुलिया से, 10-15 गाड़ी आई है, तो ये डर के मारे दोनों भाइयों ने गाड़ी उठाई कि ऐसे होके निकल चले अपने गोवर्धन खेतों में गाड़ी तोड़ाई। हाँ, पुलिया ये कच्ची है बेड़े, बिल्कुल 3 फुट की 4 फुट की जोड़ी मारती। रास्ते को नहीं, 4 फुट का 1.5 फुट पे निकल जाती है, मोटरसाइकिल निकलती है। मोटरसाइकिल आ रही है, जो भी शुद्ध मूड में आदमी वो तो निकाल लेगा, और नशा में होगा तो बिल्कुल नहीं निकाल पाएगा, यहीं गिर जाएगा। इस रास्ते से निकल जाएंगे फिर, लेकिन वहाँ भी आगे मिलेगा। लेकिन गांव वालों ने उन्हें बचाया नहीं किसी ने। गांव वाले खुद गांव वाले के यहाँ पे लकड़ी कटी हुई रखी थी, वो उठा के लेके गए कि हम जा रहे हैं, मानने के तुम्हारी गाड़ी में ताकत तो बचा लो आके। तो अब भी गांव वाले निकल के नहीं गए हैं। अरे भैया, गांव वाले डर रहे हैं, ये लोग दबंग है, गांव में दहशत घुसी हुई है, इसलिए दबंग है। के बाद रिटर्न आए, वो फिर बोल के गए कि उठा लो जाओ उनको। इनकी दहशत घुसी हुई है, इनकी मिट्टी खराब है, गाँव भागेगा यहाँ से। गाँव भागन पे एक्सीडेंट दिखाया। सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से ये कहना चाहिए, जो दबंगी लोगों से सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी 24 घंटे के अंदर जब मिट्टी लगेगी, जब वो एडजस्ट हो जाए। मिट्टी लगाओ ही मत, यहाँ पर मिट्टी नहीं लगेगी। मिट्टी मैंने बंद कर दी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मिट्टी नहीं आज की अच्छा, गांव वाले, अरे सुनो, आज जो है हम लोग इतनी दूर से जैसे जानकारी मिली, मैं इटावा से आया हूँ, बिल्कुल। और जैसे जानकारी मिली है वैसे ही हम लोग अपना चल दिए हैं। जानकारी होते हुए आज आप लोग डर रहे हो, आज इनके साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ होगा। और सरकार किसकी चल रही है? आप सरकार के ऊपर ध्यान दो, और जितने लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी हो, या उनके जैसे इनके साथ में वैसे उनके साथ में शादीशुदा थे। तो हम ये चाहते हैं कि आज आप लोग एक हो जाओ, पूरे गांव वालों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। और आज पूरा प्रशासन क्या और पूरा बंजारा समाज उत्तर प्रदेश का आप लोगों के साथ है। और ऐसा नहीं है आज हम लोग आए हैं, कल लाइन लग जाएगी लोगों की आते आते। आज देख लेना, आज हम लोग आए हैं, आज जैसे जानकारी मिली है तो आज पूरे शासन प्रशासन में, मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा, अभी 2-3 दिन में टाइम ले रहा हूँ, इस मैटर को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान में लाऊंगा और पूरी वार्ता, जितने लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। ये मैं आप लोगों के बीच में कह के जा रहा हूँ। बट ये कि आप लोग डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो दहशत फैला रखी है यहाँ क्षेत्र के लोगों ने, वो दहशत में बिल्कुल ना आए। आप लोग, पूरा समाज आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। हम इस बात को रखेंगे आपकी माननीय मुख्यमंत्री के सामने, क्योंकि लोकल के नेता आएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ जब तक वहाँ पर बात हम नहीं पहुँचाएंगे तब तक आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों को, पूरा समाज, जितने समाज के छोटे से लेके बड़े स्तर के नेता सब आपके साथ है और आपके गांव के साथ रहेंगे। तो हम यही निवेदन कर रहे हैं, आप लोग पूरा तन मन से साथ दो और किसी डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ये आदरणीय हमारे संजय चौहान जी जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन में भी है,
और ये भी आज पीड़ा सुन के हमारे साथ ये भी चले आए। तो मैं ये भी आपके साथ हैं, तो आप लोग डरने की जरूरत नहीं है। और मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग जब तक प्रशासन और पूरी वो ना आ जाए, जब तक न्याय ना मिल जाए, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, तब तक आप लोग मिट्टी को लगने देने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे गांव से कह रहा हूँ। नेताजी आए हुए हैं लखनऊ से, उनसे भी आपको आस है, क्या चाहते हैं आप लोग गाँव वाले? चाह रहे नेताजी आए हैं तो हमारा कुछ न्याय मिले। ये गरीब परिवार है, बच्चे छोटे छोटे हैं, 1-1 साल के बच्चे हैं, दोनों लड़कों की शादी हो चुकी है। एक बच्चे के पास में, विनोद के पास में एक बच्ची है 2 साल की, एक बच्ची है 1 साल की, और तिलक सिंह के पास में है बच्चा 5 साल का, बच्ची 3 साल की, एक बच्ची 1 साल की। लाइव चल रहा है, आपको हाँ। पूरा भारत देख रहा है। हाँ नहीं देखने दो। और जितना बंजारा भी आया है, प्रशासन यहाँ आया, कड़ी से कड़ी सजा भैया जी प्रशासन भी आया, प्रशासन ने जवाब क्या दिया कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि भाई साहब दुनिया देखे दूसरा काम नहीं करे। प्रशासन ने हमारे सामने जवाब क्या दिया कि भाई वो तो मर चुके, अब मर जाने दो, अब मर गए तो अब क्या है, अब किसका नाम धरोगे, वो मर गए तो अब पकड़वाने से क्या लेना देना है, वो तो गए। ये प्रशासन, हाँ ऐसे प्रशासन ऐसे ये लोगों कह को, के जिन लोगों ने ये मत बोला है ना, हाँ। उनको तत्काल मैं बात रखूंगा मुख्यमंत्री के सामने, ये प्रशासन ने और कह के गए। तत्काल जो है ना उनको सस्पेंड होना उनके पास अब चाहिए। क्या ऐसे लोगों, कार्रवाई करो, यहाँ के क्या कप्तान करोगे साहब आप? को, यहाँ के डीएम को, जो भी शासन कमिश्नर तक को, ये क्या कह सबसे गए हम लोग यहाँ? मिलकर होगा तो नौ कह रहो कहाँ गाँव में पील हुआ। अरे तेरे अंटर में तो मालूम ना है गाँव कितनी दूर है, मतलब गाँव कहाँ है, कौन है भाई तुम्हारी एरिया मैंने तो बोल दिया था उसको। आप लोगों ने सिंधावली की घटना देखी थी, याद है? कितना वहाँ बंजारा समाज पहुँचा, पता है? तो अब जागरूक होने का समय आ चुका है। कल से लाइन लग जाएगी लोगों की, इतनी हजारों की संख्या में। आज पूरा समाज, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का बंजारा समाज आप लोग साथ है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग विश्वास दिला रहा हूँ। आज हम जैसे सुने तत्काल, अभी देखो आपकी पोस्टमार्टम हो गई, हम तत्काल आपके पास आए, जब गाँव तो इसलिए आप लोग हौसला बुलंद करने आए हैं। आज आप लोग इनके साथ तो कल इनके साथ में होगा, डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रही है, इसके ये चीज हम संज्ञान में ऊपर रखेंगे, प्रशासन को रखेंगे। प्रशासन आपका साथ नहीं दे रही है। प्रशासन तो ये बोल के गया है कि भाई वो अब वो तो मर गए तो मर जाए, क्या मतलब है, आप FIR करोगे, क्या करोगे, ये कह के गया है। यहाँ चौकी को जो दरोगा है, फिर मैंने ये बोला, बड़ी बात कर रहा हुआ है, सब मालूम है। फिर मैंने ये बोला सर, हकीकत बात है, पहले ही कर दी गई है। फिर मैंने ये बोला सर 2-4 और मरवा दो, कहीं दिक्कत है, 2 तो मरी गई, जब कुछ नहीं होगा 2-4 और मरवा दो आप। अरे वो पहले से ही घूस खाए बैठे हैं ना। दोस्तों, हम आए हैं गांव पिलुआ में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सरनाम सिंह भैया, उन्हीं के साथ में जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय चौहान जी एवं पत्रकार के नायक जी, इन तमाम सभी गांव में आकर के गांव वाले ग्रामीण में हमारे साथ है। और उनका कहना है कि पुलिस, जबकि 2 मर्डर हुए 2 भाइयों के, गांव में दौड़ा करके मारे गए, और गांव में ज़्यादा घर भी नहीं है, जबकि गांव में 5 से 6-7 घर होंगे, और दबंग प्रधान हैं जो कि उच्च श्रेणी, उच्च वर्ग से आते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें पार्टी की सरगनाओं के तहत वो जुड़े हुए हैं, इसलिए कोई इन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है प्रशासन की तरफ से। अब ये ग्रामीण बेचारे जो है दहशत में हैं, और आप एक ग्रामीणों के आवाज़ अभी लाइव आप देख रहे हैं। यहाँ के जो रहने वाले हैं वो कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे डर की वजह से, क्योंकि अगर कुछ बोल देंगे तो कह रहे हैं कि हम जिंदा नहीं रहेंगे। क्या ऐसा सच है? क्या सच है? वही कह रहे थे कि हमें घर पे आके मार डालेंगे, अगर हम बोलेंगे घर पे आके हमें और मार डालेंगे। यही है, और रिश्तेदार बोल भी रहे, बेचारी महिलाएं भी दहशत में है, इस गांव की महिलाएं, बच्चे सब दहशत में। बहुत बड़ा ये कांड हुआ, इनका चलते महिलाओं की तरफ चलते हैं। सर जी, अगर ऐसा हुआ, ये गांव वाले ये कह रहे हैं हम पूरा गांव प्लान कर देंगे, तो योगी सरकार में ऐसा कभी हुआ नहीं है। चलते हैं। ये कह रही है कि हमें भी मारेंगे बाद में, वो डर है। जबकि डर की वजह से बताया गया कि दोनों भाइयों का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन यहाँ आकर के पता चला है ये मामला एक्सीडेंट का नहीं है बल्कि मर्डर का मामला है। तो ये माता बहनें हैं पिलुआ गांव से, जो बोले वाला वो हुआ। तो सभी महिला दहशत के कारण बैठी हुई है। बात कर लेना आराम से, उनके घर से उधर है भैया, उधर शांत रहो। यहाँ आप इसी गांव से हैं? ना ये रिश्तेदार। अच्छा, जो इस गांव से उनको पता चली है
ये है लड़के की चाची। आप लोग इसी गांव से हैं? मुँह खोलो खूब आगे से बताओ क्या मामला है यहाँ का, सच्चाई बताना। हमारे घर पास नहीं है ये। जी इनकी चाची है जी। इनने खाना खाया, झगड़ा हुआ, झगड़ा भी नहीं हुआ, लाइट नहीं आ रहे इनके घर में, लाइट काट दी गई थी। लाइट कट गई, इनकी कटी है। तो उन लोगों ने बोला तिलक सिंह ने कि प्रधान जी हमारे लाइट नहीं आ रही, गांव की लाइट काट के हमारी लाइट जलवा दो। उनने पता नहीं क्या बोला, पर उल्टा सीधा बोला, कुछ बोला उनने, इनने भी गाली दी तिलक सिंह ने। इतनी बंद करके वो गाड़ी लेके आए, तो ये लोग यहाँ से, वो इधर से भगे, वो इधर से नहर, सीधी नहर पे चले गए। अच्छा, नहर पे मर्डर कहाँ हुआ है? मर्डर नहर नहर पे मर्डर किया है। पुलिया है वहाँ पे, वहाँ जाके 20-25 लोग जाके, कितने लोग आए थे? 20-25 लोग बता रहे हैं। 10 गाड़ी थी, 25 लोग थे वो। कितने? आप मौजूद थे? 15-20 गाड़ी, अच्छा। 15-20 गाड़ी, तारों प्रधान गाड़ी थी, 4 गाड़ी, 5 इधर से निकल गई, 4-5 इधर से निकल गई। घेरा डाला है ना। प्रधान कौन जाति से आते हैं? पाल गड़रिया। वो तो गडरिया है, अब तो प्रधान डरिया है, लेकिन प्रधानी ठाकुर से ला रहा है। तारों प्रधान है, तो खत्म हो ही गया गुंडा लोग होते जो ठाकुर। विष्णु है, संजू है, राजू है, और लोगों का ध्यान नहीं है, हमें पता नहीं है कौन कौन लोग थे। ये उन्हीं के घर है? इनके घर में लाइट नहीं आ रही है। बच्चे भी दिखा दो उनके। बच्चे कहाँ हैं उनके? मेरा बच्चा अरे उसको तिलक सिंह के और विनोद के बच्चे। ये बच्चा किसका है? तिलक सिंह का। ये छोटा बच्चा आप, ये उनकी पत्नी है। ये देख रहे हैं, ये उनकी पत्नी है मेरे सामने खड़ी, ये उनका बच्चा है। कितने बच्चे उनसे? 3 बच्चे छोटे छोटे हैं। सरकार से न्याय के लिए रो रही हैं। क्या सरकार, वास्तविक योगी सरकार जो है, 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है? क्या सरकार अब एक ये 2 बहुएं विधवा हुई हैं। एक तो 2 महीने की बच्ची है। दोनों मर्डर हुए ना। ये 2 बहुएं विधवा हुई हैं। इस घर की एक माँ ने 2 बेटे खोए हैं, जो कि ये बच्चा गोद में है। आप देख सकते हैं कितना मासूम बच्चा है। इसके सर से पिता का साया छीना गया है, और एक बच्चा ये है। तो बेटी, दोनों बेटी हैं। सरकार से आप क्या है आपकी गुजारिश? आप कुछ है? इंसाफ चाहते हैं आप? ये उनकी माँ है, ये उनकी माँ है जिन्होंने 2 बेटे की कुर्बानी दी है। आप पूरी बात बताओ, आप क्या चाहती हो? माता जी क्या बात है? ये खाना बना रहे थे लड़कियाँ। हाँ, खाना खा के, मुंह खोलो, थोड़ा मुंह को खोलो। खाना खा के जी, तो यहाँ से चले गए, फिर चले गए यहाँ से जा करके 4 गाड़ी इधर से गई, 4 गाड़ी इधर से। और लड़का हमारे तो है, तो लड़का को रास्ता में घेर लिया है ना, नहर पे घेर के। और जब उनको मारा है, मर्डर कर याद किया है, दोनों जान से मेरे मारे मेरी दोनों लड़के मार लगाई। वैसे एक्सीडेंट का दिख भी नहीं रहा है। नहीं दिख नहीं है। रोडों से गाड़ी लेके घेरा एक्सीडेंट अगर कहीं हो जाए तो फुसौट तो होती है बॉडी में। रोडों से पहले सर में पापा भी भर्ती है उनकी। पापा को भी मारा है? नहीं, वो तो 2 ही बेटे थे। 3 दे बड़ा है, वो तो सीधा है, घर पे भी नहीं है। मेन करता लड़का ये 2 ही थे। छोटे बच्चे ये मासूम बच्चे हैं, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं जिनके सर से साया छीन लिया गया है। ये बाबा जी की सरकार में, सरकार से बहुत उम्मीदें हैं बंजारा समाज को। ये छोटे छोटे बच्चे जी, जब ये यहाँ पे आके ये और बोल के गए वो कि अपने लड़कों को उठा के लेके आए, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, मार के यहाँ पे ये बोल के गए एक्सीडेंट हो गया, दबंगी से मार के गए। उस तरीके से झूठ बोल के यहाँ पे और गए।
जब इन लोगों में बड़बड़ी मची है यहाँ से। मेरे खून कच्चर कर गए रे, हर वीरो मोर कल कपड़ा मांगे, ये घर पे जाओ। ये बच्चा बड़ा है, ये बेटा है बड़े वाले का। ये मेरा एक बेटा है, 2 लाली है। 2 लाली 1 बेटा। ये तिलक सिंह का बच्चा है, 2 बच्चे हैं, उसपे 2 बच्ची है छोटे वाले, 1 लड़का 2 लड़की। अब ये दोनों लेडीज उन्हीं की हैं दोनों। मेरा एक छोटे बच्चे हैं। अब चलते हैं इनके घर में जहाँ लाइट काटी है। लाइट काटने के लिए ये इनका घर है, जिनके घर में 2 बेटों की मौत हुई है। ये इनका घर है, जिनके ये छोटे वाले का है ये बड़े वाले और ये बड़े वाले का है। लगता है इन्हें आवास मिला था, है? आवास मिला था। गरीब परिवार से है। अच्छा आवास मिला था कॉलोनी। ये सारे बर्तन नहीं, कुछ भी नहीं है, लाइट है ही नहीं घर में। खाना बनाया था। ये इनका अंधेरा है लाइट काटने के चक्कर में। दोनों नौजवान थे जी, 28-30 साल की। तो सरकार से आप लोग क्या मांग करेंगे? न्याय मिलनी चाहिए, उनके लोगों को सजा मिलनी चाहिए, फांसी की मिले, जैसे उनको मारा गया है। ये उनकी बहन है। जब बैठे हम चैन से। आप उनकी बहन है? दोनों उनका माँ खोलो बहन जी, माँ खोलो। मर्डर किए। ये उनकी बड़ी माँ खोल लेना। तो ये बच्चा कितने महीने का है? ये बच्चा 2 महीने। अभी 2 महीने की डाली है, 2-2.5 महीने की बच्ची है। 2 महीने की। अभी 4 साल हुई है शादी के। 4 साल। हाँ, अरे 26-27 साल का लड़का ही था वो। सर इनको इंसाफ मिलना चाहिए। देखते हैं बाबा की सरकार कितना इनको न्याय देती है। ये छोटा गांव है। अब हम गांव में गांव तो बड़ा ज्यादा नहीं है, और आप देख रहे होंगे जिस गांव के लोग चढ़ के आए थे वो सामने गांव दिख रहा है। इधर से जो लाइट आ रही है यही गांव है जिस गांव से वो लोग चढ़ के आए थे। और अच्छा वही बात हम करेंगे। गांव काफी छोटा है। गांव में ज्यादा से ज्यादा 10-15 घर होंगे, इससे ज्यादा घर नहीं है। और गांव के लोग भी बड़े सदमे में है, कोई सच्चाई बता नहीं रहा है। यहाँ के लोग की वजह से सच्चाई नहीं बता रहे हैं। यहाँ के लोग सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि डर है, इनके माहौल है। और ये लोग बता रहे हैं कि अगर हम कुछ सच्चाई बताएंगे तो हम अपने बच्चों का साया हम खुद खो देंगे। तो इसलिए बाबा की सरकार से इन्हें बहुत कुछ उम्मीद है, और यहाँ के जो लोकल हैं वो डर की वजह से कुछ कहना नहीं चाह रहे। चलते हैं, अपने नेताजी से बात करेंगे। सर नेताजी, कितना 94 44 क्या कहते हैं? अरे ये रिश्तेदारी है ये। अरे मैं सुबह मोड़ने के बाद 11 बजे। ये बस एक ही गली है गांव की, ये एक ही गली है गांव की। सिर्फ एक ही गली है ना पूरे गांव में? इस गांव की आबादी कितनी होगी? 200 वोट होंगे खूब के 200 वोट 200 वोट होंगे। ये जमीनें किन लोगों की हैं? किनकी? जो प्रधानों की ही हैं, उसी गांव की हैं सब। गाँव वालों की, गांव की किसी की जमीन नहीं है। अच्छा, गांव की नहीं जमीन? भूमि ने जब धमकी देते हैं घास को, बकरी को कहाँ पे चराओगे, घास पे कहाँ लेने जाओगे, कहाँ पे जाओगे, खेत वाले धमकी देते हैं। इसलिए मजबूर हैं गाँव वाले कि हम जहाँ निकलेंगे वहाँ मारेंगे, इसलिए गांव वाले चुप हैं। इसलिए गाँव वाले चुप है सब। लेकिन यहाँ से कोई तो व्यक्ति ये कह रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है, बल्कि मारा नहीं गया। वो डर के वजह से वो चुप हैं। वो हमको बता रहे थे, हम रिश्तेदार है ना, हमको बताए थे कि एक्सीडेंट हो गया है, हमको ये नहीं बताए थे कि मर्डर हो गया है जी। जब हमने देखा है, जब हकीकत मालूम पड़ी है कि हाँ, जब हमने किसी लेडीज से पूछा है चुपचाप किसी क्या, जब उन्होंने हमें बताया, उन्होंने ये कह दिया भैया नाम मत बताना हमारा। उन्होंने ये बोला है, जिन लोगों ने देखा है। हाँ, लेडीज यहाँ गांव की ये बोल रही है भैया हमारा नाम मत बताना, नहीं हमें मार देंगे। इतना डर है गांव से।
हाँ, एक घर में जब 2-2 मर्डर हुए हैं। हाँ। जरा कुछ लोग बोलोगे कुछ? यहाँ गांव के लोग कौन लोग हैं? अरे गांव को सब डरे हुए हैं, कोई नहीं बोलना चाहता सर। ये गांव के ही लोग हैं सब ना? नहीं, ये सब रिश्तेदार हैं। गांव के लोग सामने ही नहीं आ रहे हैं। गांव के लोग सामने नहीं आ रहे हैं? क्यों? डर के मारे भय ऐसा बैठा हुआ है उन लोगों को। तो अच्छा, देख रहे हैं आप लोग, वो सामने ही नहीं आ रहे हैं। गांव में हम लोग आए हुए हैं, रिश्तेदार हैं सब, और गांव में कोई भी गांव वाला व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है डर की वजह से। ये सारे रिश्तेदार हैं। क्या नेताजी? सारे लोग रिश्तेदार हैं, जितने लोग आए हुए हैं जी। ये सब रिश्तेदार हैं जी। रिश्तेदार के अलावा कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि गांव में दहशत फैला हुआ है। अगर इनके साथ में न्याय नहीं मिला तो ये पूरा गांव पलायन कर जाएगा। सरकार की बहुत वो होगा, इसलिए हम इस बात को ले जाके माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ का शासन प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ का माहौल देखा है आके इस आधार पर, तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर प्रशासन इनके साथ नहीं दे रहा है तो हम शासन को अवगत कराएंगे, और हम पूरा प्रतिनिधि मंडल, हमारा प्रदेश प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलके और इस गांव की जो भी पीड़ित लोगों को न्याय दिलवाएंगे। और जो इनकी घटना तो होगी, इनको मर्डर हुआ है, इतनी बड़ी हादसा हुई है, और इसमें ये लोग कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ है, और इन लोगों ने दौड़ा के मारा है, और मार के छोड़ के कह गए जाओ। और इस तरीके से बदतमीजी की है, तो जिन लोगों ने बदतमीजी की है उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उन लोगों को गिरफ्तार हो जाए तत्काल में। और जैसे इन लोगों के साथ में दुर्घटना हुई है, ऐसे उन लोगों के साथ में भी होनी चाहिए। और सरकार की तरफ से कम 1-1 करोड़ रुपए की मदद मिलनी चाहिए, और 5-5 बीघा की इनको जमीन देनी चाहिए, और इनकी आर्थिक जो भी मदद सरकार की तरफ से देनी चाहिए वो इनको देना चाहिए। ये मैं सरकार से निवेदन करूंगा, और ये माननीय मुख्यमंत्री से मिलके ये सारी चीज आप लोगों को रखूंगा, ये मेरा वादा है। वो नंबर मिला कमिश्नर नेताजी, जो लोग 2 बच्चे खत्म हुए, एक्सपायर मर्डर किए गए, उनके पिता भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं जी। दहशत में, वो भी बड़े दहशत में है। पिताजी को बताया भी शायद हो सकता है बताया ना गया हो, वो अस्पताल में भर्ती है। उनके पिताजी को अभी बताया तक नहीं गया। अगर पता चल जाए तो हो सकता है अटैक से उनका भी कुछ हो जाए। एक का मालूम है, एक का नहीं मालूम है। एक का पता है, एक का भी उनको भी बताया नहीं गया है। तो इसलिए इतनी बड़ी घटना पूरे प्रदेश में हुई है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे जितना हो सके इतना शेयर करो कि सरकार, योगी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचे कि इस मथुरा जिले में एक पीलिया गांव, बंजारा नाग समाज के गांव में इतनी बड़ी घटना हुई है। उस घटना में अभी भी प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं पूरा गांव एक साथ। और हाँ, अभी पोस्टमार्टम मिट्टी आ रही है, मिट्टी तभी लगेगी जब कम से कम ये शासन प्रशासन, जब पूरा जिन लोगों ने इनके साथ में अत्याचार किया है उन लोग गिरफ्तार होकर साले जेल जाए, और उनके जैसे इनके साथ में काम हुआ है ऐसे उनके साथ में भी हो। आपको बहुत लोग लाइव देख रहे हैं नेताजी, और आपके लिए प्रश्न भी कुछ लोगों ने किया है कि नेताजी, क्या आप इन गरीब परिवार की आप मदद कर पाएंगे और इनको न्याय दिला पाएंगे? कई भाई, जब तक हमारी जान रहेगी तब तक बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए न्याय भी दिलवाऊंगा, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम लोगों को, चाहे लखनऊ में जाके पूरे प्रदेश के बंजारा समाज को, हमारे संगठन को लेके धरना देना पड़े, हम वो भी काम करेंगे, वो भी इनके लिए काम करेंगे। मैं आप लोगों के साथ में, गांव साथ दे या ना दे, पूरा उत्तर प्रदेश बंजारा समाज आज जो संगठन है हम लोगों का, छोटे से बड़े स्तर का नेता पूरा आज इस गांव के साथ है, इस पीड़ित परिवार के साथ है। तो हम लोग पूरी तन मन धन से हर तरीके से इनकी मदद करेंगे, और सरकार के संज्ञान में लाएंगे, और लाके और उनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, ये हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है नेताजी, आपके साथ पूरा समाज भी जुड़ा है, और समाज आपके साथ साथ, एक युवा ने प्रश्न किया है कि नेताजी कहें तो कल गांव में जगह कम पड़ जाए, इतना लिख रहे हैं। बिल्कुल, आइए, जितना जो सुने, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा प्रदेश को जो सुने, जैसे हमको जानकारी मिली मैं तत्काल दौड़ के आया हूँ, हमारी पूरी टीम साथ में आई है। तो आप लोग पूरे प्रदेश के बंजारा समाज को मैं निवेदन कर रहा हूँ,
जितने लोग हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा इस गांव में आके इस पीड़ित परिवार को मदद करें और इनको न्याय दिलाने का संगठन में साथ दे। देखो, संख्या ही सबसे बड़ी चीज होती है। आज आपको ताकत दिखाने की जरूरत है, बंजारा समाज को एकजुट होने की जरूरत है। आज इसके पहले सिनावली गांव में एटा जिला में कांड हुआ, अभी तक पुलिस प्रशासन उसके साथ कुछ नहीं कर रही है। आज इनके साथ में कांड, 2 लोगों की हत्या की गई है और एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है। तो आज पूरा बंजारा समाज, पूरा उत्तर प्रदेश का, भारतवर्ष का एक साथ खड़ा हुआ है और सरकार को भी दिखा दे। सरकार के संज्ञान में बात पहुंचेगी तो वो जरूर न्याय दिलाएंगे। ये मैं पूर्ण साथ के विश्वास के साथ कहता हूँ। यहाँ जितने लोग, आप सब लोग खड़े हुए हैं मौजूद, और आप सबको पूरा उत्तर प्रदेश यानी पूरा भारत देख रहा है, पूरा लाइव चल रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सब लोग न्याय चाहते हैं ना? सब लोग न्याय चाहते हैं ना? तो आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर ऐसी बात। दोस्तों बात क्या है ना कि मारे क्यों गए, इसकी वजह है। वजह क्या है कि साहब बंजारा हैं, यही वजह है। बंजारा चुन चुन के टारगेट हो रहा है, बंजारा चुन चुन के मारा जा रहा है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही है। और इन्हीं के साथ में हमारे जो नेताजी आए हैं, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है। और यहाँ की जनता जो है वो काफी उग्र है और गांव वाले दहशत में, गांव वाले सामने नहीं आना चाह रहे। गांव वालों ने कहा कि वास्तविक एक्सीडेंट है, लेकिन मर्डर को भी उन्होंने छुपाना चाहा और डर की वजह से हम लोगों को फोन पे बताया कि आप लोग मत आना, क्योंकि ये मामला एक्सीडेंट का है। लेकिन हमने बात नहीं मानी और ना मानते हमारे नेताजी ने कहा कि बिल्कुल दौरा करेंगे। और दौरा करने के बाद जब यहाँ धरातल पर आए तो नेताजी को देख के यहाँ के गांव वाले रोने लगे, काफी रोए और उन्होंने बताया नेताजी यहाँ पे बहुत ज्यादती हुई है। और जो बच्चे थे उनको प्रधान ने फोन पे धमकी दी कि आओ हम आ रहे हैं मारने के लिए, लेकिन गांव से यहाँ से निकलने के बाद में वो खेतों में मेड़ों पे वो मोटरसाइकिल चलाते हुए गए, लेकिन पीछा उनका करते हुए नहर पे उन्हें मृत्यु उनकी कर दी गई। तो इसके बाद अब पूरा समाज और पूरा बंजारा समाज जहां जहां तक ये वीडियो देख रहा है, दबा के वीडियो शेयर करें ताकि सोई हुई सरकार और गूंगे बहरे अधिकारी होश में आए। आपका फर्ज बनता है, अगर आज ये मारे गए तो कल आपका नंबर है। ध्यान रखें। जय बंजारा, जय सेवालाल, जय हिंद, जय भारत। हाँ, वो नंबर दो यार, निकला नहीं।